हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स के बारे में। ठीक है, एंजाइम चैप्टर हमारा चल रहा है अभी, तो ये हमारा सेकंड टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम की डेफिनेशन और एंजाइम का जो इंट्रोडक्शन और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो मैंने अगले वीडियो में समझा दिया है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। तो एंजाइम 6 टाइप्स के पाए जाते हैं: ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम, ट्रांसफरेज एंजाइम, हाइड्रोलेज एंजाइम, लाएज एंजाइम, आइसोमरेज एंजाइम एंड लाइगेज एंजाइम। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम। ये जो एंजाइम है उसके नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ऑक्सीडोरिडक्टेज, तो इसका मतलब ये है कि जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को ये कैटालाइज करते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन में वो इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए उसका नाम है ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम। और उसके एग्जाम्पल है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंड पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अब देखते हैं हम सेकंड एंजाइम के बारे में, जिसका नाम है ट्रांसफरेज एंजाइम। ये जो एंजाइम है वो क्या करता है, इसका क्या काम है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो एक फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसको ट्रांसफर करते हैं एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, इस रिएक्शन को वो कैटालाइज करता है, इसलिए इस एंजाइम को ट्रांसफरेज एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, नाम से ही पता चल जाना चाहिए हमको कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको ट्रांसफर करते एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है और इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं जो एंजाइम, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफरेज एंजाइम। और उसका एग्जाम्पल है ट्रांसएमिनेज एंड हेक्सोकाइनेज। उसके बाद थर्ड हमारा जो एंजाइम है उसका नाम है हाइड्रोलेज। ये क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस जो रिएक्शन होते हैं उसको कैटालाइज करते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिसिस का दूसरा अर्थ क्या होता है, क्या मतलब होता है, ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे कंपाउंड का ब्रेकडाउन होगा वाटर का यूज करके, उस रिएक्शन को जो भी एंजाइम कैटालाइज करते हैं उसको हम बोलेंगे हाइड्रोलेज एंजाइम। मींस हाइड्रोलिसिस ऑफ कंपाउंड यूजिंग वाटर। ये जो रिएक्शन है उसको जो एंजाइम कैटालाइज करते हैं उस एंजाइम को हम बोलेंगे हाइड्रोलेज एंजाइम। उसका एग्जाम्पल है पेप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज। ठीक है, अब हम देखेंगे फोर्थ नंबर का हमारा जो एंजाइम है और वो है लाइज। ठीक है, तो ये एंजाइम क्या करता है, तो ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का ब्रेकडाउन करता है विदाउट वाटर, विदाउट यूजिंग वाटर। जो एक रिएक्शन है, समझो कि एक रिएक्शन है जिस रिएक्शन में बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है विदाउट वाटर, उस रिएक्शन को जो भी एंजाइम कैटालाइज करते उसको हम बोलेंगे लाइज। ठीक है, तो ये जो लाइज एंजाइम है वो क्या कैटालाइज करते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड विदाउट वाटर। और उसका एग्जाम्पल क्या है, अल्डोज, फ्यूमरेज एंड डी कार्बोक्सिलेज। ये जो एंजाइम है ये लाइज के एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे फिफ्थ नंबर का हमारा जो एंजाइम है वो, उसका नाम है आइसोमरेज एंजाइम। ठीक है, ये जो एंजाइम है ना वो ऑल टाइप के जो आइसोमराइजेशन रिएक्शन जो होते हैं ना उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसको कैटालाइज करते हैं, इसलिए इस एंजाइम का नाम आइसोमरेज एंजाइम पड़ा है। ठीक है, और दूसरा उसको क्या बोल सकते हैं कि रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स विद इन अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड का रीअरेंजमेंट जो होता है उसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं उसको भी आइसोमरेज बोल सकते हैं। या तो आप ये लिख सकते हो कि ऑल टाइप, ऑल काइंड ऑफ आइसोमराइज रिएक्शन जो होते हैं उसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं उसको या तो हम आइसोमरेज बोल सकते हैं। दो लैंग्वेज में, आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या है उसका, म्यूटेज एंड फॉस्फो हेक्सोज आइसोमरेज। ये जो एग्जाम्पल है वो आइसोमरेज के एग्जाम्पल है। ठीक है, लास्ट और हमारा 6 नंबर का जो एंजाइम है उसका नाम है लाइगेज। ये जो लाइगेज एंजाइम होते हैं ना वो कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है यूजिंग एटीपी, एटीपी का यूज करके दो मॉलिक्यूल के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाते हैं, उस रिएक्शन में जो भी एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं उसको हम लाइगेज बोलते हैं। और उसका एग्जाम्पल है डीएनए लाइगेज एंड सेकंड एग्जाम्पल है ग्लूटामाइन सिंथेटेज एंजाइम। ठीक है, तो लाइगेज क्या करते हैं कि दो मॉलिक्यूल में एटीपी का यूज करके उनमें कोवैलेंट बॉन्ड जो का फॉर्मेशन होता है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उस रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हम इसको लाइगेज बोलते हैं। और इसके 2 एग्जाम्पल है हमारे पास अभी।